और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने के बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक तौर पर मामला गर्माता जा रहा है। राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अब उनके खिलाफ हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वे मोदी के विरोध में अंधे हो गए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के उनके बयान की आलोचना करते हुए रविवार को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह की आलोचना करते हुए कहा कि वे मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं। तकलीफ इस बात की है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये देश के लिए कलंक है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह भारत माता का विरोध करने लगे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पहले ही मध्य प्रदेश को तबाह कर चुके हैं, अब वह देश को तबाह करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके बयान और भाषा की निंदा करता हूं। सेना प्रमुख तक इस एयर स्ट्राइक पर पीसी कर चुके हैं। अगर वे हमारे सेना के सैन्य ताकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है। पूरे देश का माथा उन्नत हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेना के शौर्य पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो सबूत मांग रहे हैं। क्या भारत की वीर सेना पर अविश्वास किया जाए? लज्जा आनी चाहिए इनको। ये मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि मोदी विरोध करते करते ये भारत माता का विरोध करने लगे हैं। ऐसे लोग जब कोई ऊपर बढ़ता है, आगे उठता है, आगे बढ़ता है, किसी का कद बढ़ता है तो इनको जलन होती है, इनको चिढ़ होती है, और इसलिए ये सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान सुनना चाहता है और पाकिस्तान बोल रहा है। आखिर किसका हित साध रहे हैं ये? ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और कहा कि सेना के प्रधान ने सबूत तो दे दिए। सेना के प्रधान तो किसी पार्टी के नहीं है। वायु सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख ने सबूत दे तो दिए, इनसे प्रश्न कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि इनको इस बात का मलाल है कि नरेंद्र मोदी ने जो कार्यवाही की है वैसी कार्यवाही कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि इस एयर स्ट्राइक का फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। गौर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो चुनाव से डर रहे हैं क्योंकि इसका लाभ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिलेगा। सोल्जर्स को मारा तो सेना ने उनके आतंकियों के जो कैंप है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उनको ध्वस्त कर दिया। जब इतने बड़े सेना के प्रमुख कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे तो उससे बड़ा क्या प्रमुख? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तारीफ करनी है, की है, बोलना कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसको छोड़ दिया, अभिनंदन। ये तो एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हमने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी, जब बांग्लादेश से हमने पाकिस्तानी सैनिकों को 90,000 पकड़ा था, सागर में रखा था, उनको भी हमने एक साथ करके छोड़ दिया। ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि जो भी सैनिक होगा वो जेल में क्या उसको जीवित छोड़ा जाएगा, अगर होगा उसको मारा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के वो जो एयर स्ट्राइक किया तो उसके सबूत देना चाहिए ममता बनर्जी। दे दिए, सेना के प्रधान दे रहे हैं। सेना के प्रधान तो किसी पार्टी के नहीं है। एयर मार्शल, थल सैनिक, जल से सेना अध्यक्ष देते रहे, उनसे प्रश्न करिए। सर, आपके पुराने मित्र क्या सलाह देंगे जिस तरीके के सवाल या भरोसा देंगे? राजनीति में मित्र शत्रु कोई नहीं होता, हर एक अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखता है। उनको इससे ये डर है कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो कार्रवाई की है वो कांग्रेस ने आज तक नहीं करी। बम्बई के अंदर 26/11 में 82 लोग मारे गए थे, उस समय कोई कार्रवाई नहीं की आतंकवादियों के खिलाफ। ये पहले
नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा कि सेना ही कार्रवाई करेगी, कि सेना ही उसका जवाब देगी। लेकिन ऐसे मौके पर अगर दिग्विजय सिंह सबूत जैसी बात कर रहे हैं, कितना सही है, गलत मानते हैं आप इसको? नहीं, उनकी बात पक्ष करने का अधिकार है, उनको रखने का अधिकार है। भारत के हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। ऐसे मामले में राजनीति तो कम से कम राजनीति का सवाल नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार है उनको। वो चुनाव से डर रहे हैं, क्या इसका लाभ जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिलेगा, ये पॉलिटिकल मामला है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें पाक परस्त कहा। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता इस देश की राजनीति में धीरे धीरे काले धब्बे बनते जा रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के प्रति प्रेम और पाक में वोटों की फसल देखना आम बात हो गई है। ऐसे करते करते अब वह सेना के मनोबल को तोड़ने और सैनिकों का अपमान करने का दुस्साहस करने लगे हैं। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने के साथ ही राकेश सिंह ने ये मांग भी की कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अपने कृत्य पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें देश के नाम पर घिनौनी राजनीति करने से बाज आना चाहिए। ये तो पिता पुत्र के बयान पर मैं क्या कहूँ, मैंने तो जो कहना है मुझे लगता है कांग्रेस की मानसिकता है। मैंने पहले ही कहा है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, हम किसी एक व्यक्ति या एक नेता की को नहीं मान सकते, ये कांग्रेस की मानसिकता है, उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने भी इसी बात को कहा है कि हमारे लिए देश पहले है और देश के लिए जो आवश्यक है वो कदम हम उठाते रहेंगे। 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धार में आगमन हो रहा है। एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सभा को वो संबोधित करने जा रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख को सागर में माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, जहां 4 लोकसभा क्षेत्रों के हमारे जो पालक संयोजक हैं ग्राम केंद्र नगर केंद्र के, उनके सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, आज से नहीं, जब से जनसंघ का स्थापना हुआ है और आज तक, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यात्रा आपने देखा है। आज कश्मीर है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, उन्होंने कश्मीर के अंदर शहादत दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कार्यकाल आपने देखा है, उनकी हत्या हुई। फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जब पंडित जी को देखने गए तो कहे सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में ही हमें मार्ग ढूंढना पड़ेगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा आपने देखा, सरकार बनाए और पोखरण विस्फोट से लेकर गरीबों के कल्याण और हाईवे नेशनल हाईवे प्रधानमंत्री सड़क योजना किसने दिया देश को? सेना का सम्मान किसने किया देश को? सेना उसी बर्फ़ की चोटियों में दब जाती थी रेगिस्तान में, लेकिन उनको सम्मान परिवार को संस्कार करने के लिए पेट्रोल पंप और आर्थिक सहायता यदि किसी ने दिया तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज दुनिया के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक में अमेरिका और इजराइल का नाम आता था, आज आपका देश वहाँ खड़ा है। गरीबों की बात करें तो गरीबों को पहली बार एक मुझे कांग्रेसी स्वयं मिला, उसके 3 भाई गरीब हैं, वो छोटा नौकरी करता है। कहता आज मैं अपने गांव में गया तो अपने तीनों भाइयों का पक्का मकान देखकर मैं खुश हो गया। कल हमें ट्रेन में मिल गया था और बोला मैं भले ना वोट दूं लेकिन पूरा परिवार का वोट मोदी को मिलेगा। ये सरकार की योजना है, वो जाने मतलब। आप विभाग के मंत्री रहे हैं, आपने काम भी किया है, तो क्या इसमें देखो हमारी सरकार में तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमने पशुपालन विभाग में भी काफ़ी काम किए हैं और लोगों को मतलब पशुपालन के विभाग के माध्यम से कई लोगों को हमने रोजगार दिया है। अब ये सरकार इस तरीके से यदि युवाओं के साथ करेगी, 4000 रुपये महीना देने के साथ जानवर हाँकने की ट्रेनिंग देगी, तो किस तरह से मतलब क्या ऐसा हमें तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार है कि नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा है। मतलब गौशाला खोल रहा है 23,000 गौशाला। 23,000 गौशाला खोलना आसान नहीं है, कहना एक अलग बात है। अभी मैंने 10-15 दिन पहले पेपरों में पढ़ा है कि पहले राउंड में हम मतलब 2,000 या 2,500 गौशाला हम बनाएंगे, परंतु धरातल पे तो एक भी गौशाला में ऐसा काम प्रारंभ हुआ ऐसा तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। ये खाली मतलब ढोकसला है और किसी प्रकार से कोई गौशाला आज तक प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर नहीं बन रही है। मैं समझता हूँ कि न इन्होंने
कोई बजट के अंदर ऐसा प्रावधान किया कि जिससे कि मध्य प्रदेश में गौशाला बन सके। चुनाव के लिए हो रहा है नहीं तो और सीधी सी बात है, मतलब चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर्जा माफ़ कर रहे हैं, कहाँ है मतलब कौन से किसान के खाते में एक भी रुपया अगर गया हो तो आप बता दीजिए। मतलब खाली प्रमाण पत्र बांट रहे हैं मतलब, और वहीं पे लोगों में मतलब विरोध होना चालू हो गया। अभी हमारे नांगलवाड़ी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उनके ठीक जाने के बाद में ही वही माराकुटी चालू हो गई, लोग विरोध करना चालू। आपने सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखा वहाँ पे कितनी माराकुटी हुई, मतलब किसानों ने विरोध किया है। किसी के 60,000 रुपये माफ़ होना चाहिए तो वहाँ पे किसी के 1200 हुए, कोई 1300 हुए। ये फालतू चुनाव के अंदर लोगों को धोखा दिया है और कहीं पर भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होगा।